नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में आपको दिखाएंगे बस 30 सेकंड के लिए, सिर्फ 30 सेकंड के लिए संसद में कैसे महाभारत हो जाती है। समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र के अंदाज में 30 सेकंड के लिए संसद में चीखते हैं, चिल्लाते हैं, मेज पर गुस्सा भी निकालते हैं, लेकिन संसद के डायरेक्टर साहब ओम बिरला पर कोई असर नहीं पड़ता, जो इस बात को दिखाता है कि ओम बिरला 2.0 अविश्वास प्रस्ताव के बाद लौटे ओम बिरला 2.0 पहले से ज्यादा बेरहम हो गए हैं विपक्षी सांसदों के लिए। 30 सेकंड नहीं दी धर्मेंद्र यादव को, उसके बाद अच्छा खासा प्रवचन भी सुना दिया। ओम बिरला और धर्मेंद्र यादव की भिड़ंत आगे आपको दिखाएंगे। पहले मनोज तिवारी का सवाल आपको सुनाते हैं, तब पूरी कहानी आपको समझ में आएगी कि सत्ताधारी सांसदों और विपक्षी सांसदों के बीच कितना अंतर देखने को मिलता है संसद में। पहले मनोज तिवारी का सवाल नुमा गुणगान आप देखिए, मोदी भजन आप देखिए। सवाल है कि पीएम मोदी का भजन है, जरा सुनिए। अध्यक्ष जी, क्वेश्चन नंबर 447। माननीय मंत्री महोदय, पर माननीय सदस्य। अध्यक्ष जी, आपको धन्यवाद। वैसे तो आप अद्भुत इतिहास बना रहे हैं, हम 7वां 8वां 9वां क्वेश्चन भी पूछ पा रहे हैं। मंत्री जी ने हमारे सवाल का विस्तार पूर्वक जवाब दिया है अध्यक्ष जी, और मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूं। उत्तर जान के पता चला कि हमारे देश में दुग्ध उत्पादन में 69% वृद्धि हुई है। तो मुझे मेरी माँ याद आ गई, जो बराबर आशीर्वाद देती है, दूधो नहाओ पूतो फलो। और ये दूधो नहाओ की स्थिति हम देख रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूं गरीबों और किसानों के मसीहा यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिनके नेतृत्व में पशुपालन और डेयरी क्षेत्र में ऐसा अभूतपूर्व विकास हो रहा है। मैं बहुत उत्तर से संतुष्ट हूं। बस मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस राष्ट्रीय गोकुल मिशन की सफलता को और अधिक गति देने के लिए भविष्य में कौन कौन से नए कदम, विशेषकर आधुनिक तकनीकों जैसे IVF एवं देसी नस्लों के संरक्षण को और व्यापक स्तर पर लागू करने की सरकार की क्या योजना है। तो करीब 1.25 मिनट तक बोलते हैं मनोज तिवारी। 1.25 मिनट बोला मनोज तिवारी ने, और धर्मेंद्र यादव को कितना समय दिया था स्पीकर साहब ने, वो आगे आपको दिखाएंगे कि 30 सेकंड के लिए महाभारत हो गई। 1.25 मिनट तक सवाल में क्या कहा मनोज तिवारी ने। धन्यवाद प्रस्ताव लग रहा था। पहले ओम बिरला का धन्यवाद करते कि 8वीं बार 9वीं बार चांस दे दिया। उसके बाद पीएम मोदी का धन्यवाद करते कि उनके नेतृत्व में देश में ये हो रहा है, वो हो रहा है। उसके बाद बताते हैं कि जो मैंने पहले सवाल पूछा था उससे मैं संतुष्ट हूं। जब पहले सवाल पूछ लिया गया था, उसका जवाब आ गया था, जवाब से संतुष्ट भी हैं, तो क्या धन्यवाद करने के लिए भी प्रश्नकाल में समय देना होता है? तो सवाल पूछा है कि धन्यवाद किया है, समझ नहीं आया। भर भर के पीएम मोदी की तारीफ की है, तो तारीफ करने के लिए क्या प्रश्नकाल होता है? प्रश्न होता है अपने क्षेत्र की गंभीर समस्याएं संसद में सवाल के रूप में उठाने के लिए। बहुत सारे सांसद इंतजार करते हैं, लेकिन यहां पर सत्ताधारी सांसदों को पहले सवाल पूछने का चांस दिया जाता है, उसके बाद जवाब दिया जाता है, उसके बाद जवाब पर धन्यवाद देने आ जाते हैं। 4 मिनट करीब मंत्री जी ने जवाब दिया। ललन सिंह इसके बाद क्या जवाब देते, जरा सुनिए। अध्यक्ष महोदय, ठीक कहा आपने, माननीय सदस्य ने, कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयास से जो देश में 10 करोड़ से ज्यादा पशुपालक हैं, उनकी आय में लगातार वृद्धि हुई। मैं माननीय सदस्य को सिर्फ यह भी बताना चाहता हूं कि जो उनकी उत्पादकता प्रति पशु प्रति वर्ष 14-15 में 1648 किलो था, वो 24-25 में बढ़ के 2251 किलो प्रति पशु प्रति वर्ष हो गया है। 36.6% की वृद्धि उत्पादकता में भी हुई। अब मूल्य में भी किसानों को जो लाभ हुआ है उसका भी हम विवरण देना चाहेंगे। 2014-15 में जिस दूध का मूल्य 4.95 लाख करोड़ था, 24-25 में बढ़ के वो 12.21 लाख करोड़ रुपया हो गया। अब माननीय सदस्य ने जानना चाहा है कि अभी हम आखिर दूध की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं। अभी दूध की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए कृत्रिम गर्भाधान को तेजी से लागू किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, 50% से कम कृत्रिम गर्भाधान वाले जो 604 जिले थे, उनमें अभियान चला के कृत्रिम गर्भाधान कराया जा रहा है।
तो कृत्रिम गर्भाधान सहित तमाम प्रयास बताते ललन सिंह और कहते ये मोदी जी के अथक प्रयास का नतीजा है। तो क्या सब कुछ देश में मोदी जी ही करते हैं, बाकी मंत्री कुछ नहीं करते हैं? जो अधिकारी हैं, पशुपालन विभाग के जो कर्मचारी हैं वो कुछ नहीं करते हैं? सब कुछ मोदी जी के प्रयास से हो रहा है। तो फिर सांसद, मंत्री, अधिकारीगण ये सब क्या करते हैं? हर चीज में इतनी चापलूसी, और क्या प्रश्नकाल ऐसी चापलूसी के लिए होता है? जो वाजिब सवाल हैं, देश में जो समस्याएं हैं, उसकी बजाय अच्छी अच्छी बातें संसद में बताई जा रही हैं। जो समस्या है वो कायदे से उठानी चाहिए कि भैया ये समस्या है और इसके समाधान के लिए आप क्या कर रहे हैं। यहां पर तो पूछा जाता है इस योजना के लिए आप क्या कर रहे हैं, उसके बाद योजना का विवरण बताया जाता है। मानो कोई पीआर वीडियो बनाया जा रहा हो, ऐसा लगता है देश के प्रश्नकाल को लेकर जब सत्ताधारी सांसद सवाल करते हैं। और विपक्षी सांसदों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है? 1.25 मिनट मनोज तिवारी ने धन्यवाद प्रस्ताव नुमा सवाल पूछा, लेकिन 50 सेकंड में ही ओम बिरला धर्मेंद्र यादव पर भड़क जाते, 50 सेकंड के आगे बोलने नहीं देते। क्या पूछा था धर्मेंद्र यादव ने? मोदी सरकार को क्या सुनाया था, जरा सुनिए। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी नाम भी पढ़ने को तैयार थे, उदाहरण देने को तैयार थे। जवाब में आपने कहा है केवल 75,000 किसानों की आमदनी दूनी है, उससे ज़्यादा बढ़ी है, जबकि देश के अंदर 140 करोड़ लोगों में लगभग 60% लोग आज भी खेती किसानी पर निर्भर हैं। अध्यक्ष जी सवाल पे आ रहा हूं मैं, अध्यक्ष जी सवाल पे सीधे आ रहा हूं। अब आप देखिए यहां पर किसानों की जो दोगुना आय करने की बात है, जो दावे किए जाते हैं, तो सरकार का जवाब सुनाते धर्मेंद्र यादव कि 75,000 किसानों का आपने बात कही कि 75,000 किसानों की आय दोगुनी हुई है। जो सरकार ने ही जवाब दिया था कि 75,000 किसानों की आय ही दोगुनी हो पाई है, तो उसे लेकर धर्मेंद्र यादव जब सुनाने लगते हैं तो ओम बिरला कहते आपका सवाल क्या है। लेकिन मनोज तिवारी ने जब कहा कि आपका भी धन्यवाद कि आपने टाइम दिया 8वीं बार 9वीं बार, उसके बाद पीएम मोदी का धन्यवाद भी किया, तब ओम बिरला ने नहीं टोका कि आपका सवाल क्या है, धन्यवाद से अलग सवाल क्या है। लेकिन धर्मेंद्र यादव को इतनी जल्दी टोक दिया जाता है। आगे क्या होता है जरा सुनिए। 2014 का माननीय मंत्री जी अपना घोषणा पत्र पढ़िए, और उस घोषणा पत्र में आपने कहा था कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को हम लागू करेंगे। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश आप जानते हो C2 + 50%। मेरा स्पेसिफिक सवाल है माननीय मंत्री जी से और इस सरकार से कि 2014 में सरकार बनाने के लिए जो किसानों को गुमराह किया आपने, कि हम स्वामीनाथन लाएंगे, आप लाएंगे कि नहीं लाएंगे? नंबर 1। और अध्यक्ष जी 1 मिनट, अध्यक्ष जी आधा मिनट हो गया, अध्यक्ष जी आधा मिनट, अध्यक्ष जी आधा मिनट, अध्यक्ष जी आधा मिनट, अध्यक्ष जी आधा मिनट। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी 2022 में आइए माननीय मंत्री महोदय जवाब दीजिए। माननीय मंत्री महोदय, आप मंत्री महोदय बेटे मत बोलिए। माननीय मंत्री जी, तो यहां पर आप हिपोक्रेसी देखिए। धर्मेंद्र यादव को 50 सेकंड में टोक दिया, मनोज तिवारी ने 1.25 मिनट तक सवाल पूछा, लेकिन उनको पूरा सवाल पूछने दिया गया क्योंकि वो सरकार की तारीफ कर रहे थे। धर्मेंद्र यादव स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पर सवाल पूछ रहे थे कि आपका वादा था, आप पूरा करेंगे कि नहीं करेंगे। 30 सेकंड ही तो मांगे थे। 30 सेकंड मांगने के बाद कुछ मिनट ऐसे ही बर्बाद हो जाते हैं। अगर 30 सेकंड और दे दिए जाते तो धर्मेंद्र यादव का सवाल पूरा हो जाता, क्या कयामत आ जाती। 30 सेकंड नहीं दिए गए। धर्मेंद्र यादव लगातार कम से कम 7-8 बार बोलते 30 सेकंड 30 सेकंड 30 सेकंड, लेकिन स्पीकर साहब की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। मंत्री जी को कहते कि आप इन्हें बोलने दीजिए, आप जवाब दीजिए। मानो विपक्षी सांसदों का कोई मान सम्मान है ही नहीं, बोलते रहे, क्या फर्क पड़ता है। तो क्या 30 सेकंड नहीं दिए जा सकते थे? अगर मनोज तिवारी को यशगान के लिए 1.25 मिनट दिया जा सकता है, अगर लल्लन सिंह उस यशगान के बाद 4 मिनट तक जवाब दे सकते हैं मंत्री, तो यहां पर शिवराज सिंह चौहान को भी कहा जाता है और धर्मेंद्र यादव को भी कहा जाता है, ना तो लंबे जवाब होने चाहिए ना लंबे सवाल होने चाहिए, क्योंकि ये सवाल सरकार से हैं और वहां पर सरकार की तारीफ हो रही थी। तो चाहे आप कितना भी मिनट ले लो, तो क्या संसद सरकार की तारीफ के लिए होती है या सवालों के लिए होती है? प्रश्नकाल में सवाल समस्याओं पर होते हैं या फिर मोदी सरकार का पीआर करने के लिए? अगर कोई आरोप लगाता कि ओम बिरला पक्षपात करते तो उसके बाद बुरा लग जाता है, फिर लंबा चौड़ा प्रवचन देखने को मिलता है। प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि स्पीकर को बेवजह बदनाम किया जाता है। आप इस भेदभाव को लेकर क्या सोचते हैं और क्या स्पीकर साहब धर्मेंद्र यादव को 30 सेकंड नहीं दे सकते थे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।